तो नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। होप कि इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप सबको समझ आ गए होंगे। इन केस उसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप क्लास में जब मर्जी हो वो डाउट ले सकते हो। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे। अब हमने लास्ट पेज में क्या किया था कि हम केमिकल इक्वेशन को एक सेंटेंस या वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। तो वहाँ पर हमने जैसे मैग्नीशियम को लिखा, प्लस हमने लिखा कि ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ और फिर उन्होंने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमने ये सारा कुछ कैसे लिखा था वर्ड्स में। तो वहाँ उसको वर्ड्स में लिखने की बजाय आप एक और तरीके से लिख सकते हो, एक और शॉर्टर वे में लिख सकते हो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशंस। इज देयर एनी अदर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे बताया कि केमिकल इक्वेशन जो है उसको आप जो है वर्ड्स में लिखने की बजाय उनके केमिकल फॉर्मूलेज में लिख सकते हो। केमिकल इक्वेशंस को वर्ड में लिखने की बजाय उनकी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, इनके केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का केमिकल नेम क्या है, O2। दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल नेम क्या है, MgO। तो यही उन्होंने लिखा है कि आप केमिकल इक्वेशन को एक छोटे तरीके से भी लिख सकते हो। छोटे तरीके से हम लिखेंगे कैसे, वर्ड्स की बजाय, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स की बजाय हम किसका यूज करेंगे, केमिकल फॉर्मूलाज का। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली जो अभी हमने रिएक्शन करी है उसको अगर आपको लिखना हो केमिकल फॉर्मूला में तो वो आप कैसे लिखोगे, Mg, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2, रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिलता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होंगे कि द काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द एरो। तो ये जो एरो है इसके ये वाली साइड हमारी होती है लेफ्ट साइड और ये साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अगर आपको और याद हो तो इसको हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ये साइड किसकी होती है, रिएक्टेंट की, और ये साइड किसकी है, प्रोडक्ट की। तो वो लिख रहे काउंट एंड कंपेयर, आप दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड के क्या काउंट कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और सेम ऑन द बोथ साइड। हमें बताना है कि क्या दोनों साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं। सच एज, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल इक्वेशन लिखी है। तो काउंट कीजिए कि मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के एक ही एटम है, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम का एक ही एटम है। अभी इसी तरीके से राइट साइड पर भी देखिए तो राइट साइड पर भी मैग्नीशियम का क्या एटम है, एक ही। तो राइट साइड पर भी हम लिखेंगे मैग्नीशियम का एक ही एटम है। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। और हमारे पास लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट राइट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ओनली 1। तो ये इक्वेशन हमें बतानी है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या फिर ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। दोबारा से हम बात कर रहे हैं कि राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर मैग्नीशियम का एक एटम है, राइट साइड पर भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, बट राइट साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, सिर्फ 1। तो उन्होंने यही बोला था कि दोनों साइड के नंबर काउंट करिए। अब आप बताइए कि क्या दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स सेम है या नहीं। इफ नॉट, अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड। रीजन, क्योंकि इसके बोथ साइड के नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑक्सीजन के, सिमिलर या सेम नहीं है। बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ ऑफ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड पर मास जो है वो सेम नहीं है, इस वजह से ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस तरह की इक्वेशन को हम नाम क्या देते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन हमने अभी तक बैलेंस नहीं करी उस इक्वेशन को हमने सिर्फ लिखा ही है, ये इक्वेशन मैंने सिर्फ लिखी है, इसकी बैलेंसिंग नहीं करी। इस तरीके की इक्वेशन को या
क्या बोला जाएगा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कोई ऐसी इक्वेशन जिसको आपने सिर्फ केमिकल फॉर्मूलाज लिखकर रिप्रेजेंट किया है बट उसकी बैलेंसिंग नहीं करी है, तो इस तरीके की केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बुक में लास्ट में दे रखा है, सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।